चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये अनंत शेषावतार बलराम जी, अनंत महिमायुक्त भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में विराजमान है। लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। कल आपने सुना अक्रूर जी की कितनी महामहिम स्थिति थी। भगवान के चिंतन में पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या काल के समय ये पहुंचे। जैसी भावना की थी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। भावना की थी जब मैं पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे, वो देखते ही हम उनके चरणों में गिरेंगे। तो जहां गए तो पहला दर्शन हुआ। पीछे का बड़ा मंगलमय कल चर्चा थी, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटना, व्याकुल हो जाना और भगवान की ही भावना में डूबे हुए आना। तो ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद्विरद विक्रमौ। ब्रज में जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय दोहने के स्थान में विराजमान थे। देखा अक्रूर जी ने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान, घुटनों का स्पर्श करते हुए लंबी लंबी भुजाएं, अजान बाहु, सुंदर मुखारविंद, परम मनोहर, गज शावक के समान ललित चाल और भगवान के श्री चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। ध्वज वज्रांकुशाम भोजैस् चिन्हितैरंघ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तौ महात्मानां वनुक्रोशस्मिते क्षणौ। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल आदि के चिन्ह थे। जब भगवान चलते तो उन चिन्हों से पृथ्वी सुशोभित होती। चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी में अंकित हो जाते। बड़ी शोभा पृथ्वी की। मंद मंद मुस्कान, चितवन ऐसी मानो दया की वर्षा हो रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थे। उनकी एक एक चेष्टा, लीला, उदारता और सुंदर कला से भरी थी। और गले में बनमाला, मणियों के हार जगमग जगमग कर रहे थे। अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग चंदन का लेप किया गया था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि। स्वर्णिम कांति पीतांबर की और अंग कांति मरकत मणि की। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से मढ़ा हुआ मरकत मणि हो। और बलराम जी ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के पर्वत के ऊपर मेघ जगमगा रहे हो। मेघ नीलांबर और चांदी के पर्वत की तरह बलराम जी। अक्रूर जी ने देव ही देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को। प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े। जैसी भावना की थी कि जे भी देखूंगा उनके चरणों में साष्टांग लौट, वैसे ही भगवान ने वैसे ही सौभाग्य दिया। दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में साष्टांग लौट गए, चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के। भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ
कि नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। सारा शरीर पुलकित है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, गला भर आया। भगवान के चरणों में बहुत देर पड़े रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने वैसे ही जैसी भावना की थी, बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों द्वारा अक्रूर जी को उठाया और खींचकर हृदय से गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। इसके बाद परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने अक्रूर जी को गले से लगा लिया। एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी, और घर ले गए। जैसी भावना की थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम घर ले जाकर बड़ा स्वागत हुआ अक्रूर जी का। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, विधि पूर्वक पांव पखारे, मधुपर्क आदि से पूजन किया अक्रूर जी का। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को गाय प्रदान करी और पैर दबा करके उनकी थकावट दूर की। ये देखो, भगवान ने अक्रूर जी को गाय प्रदान की और पैर दबाकर थकावट दूर की और बड़ी श्रद्धा एवं पवित्र सुंदर भोजन पवाया श्रद्धा से। जब ये भोजन कर चुके, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी बड़े प्रेम से पान, इलायची ये सब पवाई, सुगंधित माला पहनाई। सत्कार जब अक्रूर जी का हो गया, तब नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की तो वही दशा है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलकती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला और आप लोग उसी के पास रहते हैं। आप सुखी हैं, ये हम पूछ भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते कि आप सुखी हैं। ऐसे पापी कंस के पास कौन सुखी रह सकता है? अक्रूर जी, नंद बाबा अक्रूर जी से ऐसी वार्ता कर रहे हैं। बड़ा सम्मान अक्रूर जी का हुआ था। भगवान के चिंतन में वो शिथिल थे। उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के पास बैठ गए। बड़ा पलंग था। जैसी जैसी अभिलाषाएं मार्ग में की थी, भगवान वो सब पूरी कर रहे। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य हो। भगवान परम प्रेमी भक्तजनों की हर कामना को पूर्ण करते हैं। अगर कामना भक्त ना करे तो भगवान संसार का विषय नहीं देते अपने भक्त को। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, सायंकाल का समय है, पुनः अक्रूर जी को भोजन कराया और फिर अक्रूर जी के पास बैठकर भगवान बातें करने लगे। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी अन्य संबंधी सब कुशल स्वस्थ है ना? ये पूछना तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि जब तक ये मेरा मामा कंस जिंदा है तब तक कैसे कोई यदुवंशी कुशल हो सकता है? ये हमारे कुल के लिए भयंकर कलंक है, व्याधि है। बड़े खेद की बात है, मेरे ही कारण मेरे निरपराध माता पिता को सुना पुनः बंदी बना लिया गया है, देवकी वसुदेव जी को, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और क्या कहूं, मेरे ही कारण और भी बच्चे उनके मार डाले गए। मैं बहुत दिन से चाहता था कि कोई न कोई उपाय बने कि मैं मथुरा पहुंचूं। बड़े सौभाग्य की बात आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। सौम्य स्वभाव चाचा जी,
अब बताने की कृपा करेंगे कि शुभागमन का क्या संकल्प है, आपके आने का संकल्प क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को जान से मारने का उपाय भी कर चुका है, पर अभी वो सुरक्षित हैं, जेल में हैं। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना के भेजा था, वो शाप का शब्द बता दिया और कहा नारद जी ने जाके बता दिया है कि वो 8वां पुत्र आप ही हैं और नंद बाबा के ब्रज में रहते हैं। पूरी सूचना नारद जी ने दे दी है। अक्रूर जी की ये बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। अच्छा, तो हमको बुलाया गया है, वो विचार कर रहा है कि वहां मरवा डालेंगे, इसलिए हंसने लगे। इसके बाद नंद बाबा से कहा कि देखो अक्रूर जी क्या आज्ञा करते हैं, इनकी बात सुनो कि हमको और ब्रजवासियों को मथुरा चलना है। वहां धनुष यज्ञ है, रंगमंच है, वहां चलना पड़ेगा, ऐसा कंस का आदेश है। बाबा बहुत सहम गए कि इतने राक्षस तो यहां भेज चुका है, जब वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा करी, तैयार हो जाइए। बाबा ने समस्त गोपों को आज्ञा दी, गोरस, घी, ये मक्खन, ये सब कंस की भेंट के लिए एकत्रित करो। छकड़े जो तो कल प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को कर देंगे ये गोरस, मक्खन, घी आदि। सुना है वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा पूरे ब्रज में सूचना फैला दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाकर अक्रूर जी यहां हमसे दूर कर देंगे श्री कृष्ण को, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा, बड़ी व्याकुलता हुई और कहा इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो क्रूर कर्म है। हम प्रेमियों के परम इष्ट श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाना, ये तो क्रूर कर्म है, और उनका नाम है अक्रूर। किसने रख दिया अक्रूर नाम। मथुरा जाने की बात ऐसे फैल गई जैसे वायु। अब तो सब गोपी प्रेमी जन व्याकुल हो गए, क्योंकि गाय चराने जाते थे तो दिन भर इंतजार में, फिर उनके दर्शन से उनकी शीतलता होती। अब मथुरा जा रहे हैं, बहुतों को तो सुनते ही कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं मूर्छित हो गए। कितना प्रेम प्रभु से है, अचेत हो गई। भगवान मथुरा जा रहे हैं बात सुनते ही गोपियों के अंदर भारी वृथा, कोई कोई तो भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। शरीर संसार का कोई स्मरण ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी, ये सब याद आने लगी। मथुरा जाने की बात सुनकर के भारी व्याकुलता गोपियों में, मानो उनको पता है कि अब ये यहां से गए तो फिर गए। गोपियां मन ही मन श्री कृष्ण की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली वो मुस्कुराहट, उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी हो गई और बात करने लगी। गोपियों ने कहा, विधाता तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश नहीं है।
पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हो और फिर उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होने नहीं पाती और उनको अलग अलग कर देते हो। ये तुम्हारा खिलवाड़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐ विधाता, तू बच्चों जैसा खेल खेलता है। पहले तो मिलाता है, ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई, ये परिवार, और फिर विलग कर देता है। वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, या वो दूर चले गए, वो परदेश चले गए। ये क्या तेरा खिलवाड़ है? कितने दुख की बात है विधाता। तूने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। ओह, कितने सुंदर हैं। वह काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकतमणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल, तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी एक करतूत बड़ी अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आए हो और अपनी दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इन आंखों के द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे श्याम सुंदर को दूर नहीं भेजना चाहिए। अहो, ये नंद नंदन को भी नए नए लोगों से ने लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, कहां गया इनका प्यार, इनका प्रेम। एक क्षण में मथुरा के लिए तैयार हो गए। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र सबको छोड़कर इनकी दासी बनी। इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे है कि ये तैयार हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए। आज की रात प्रातःकाल मथुरा वासियों के लिए, वहां की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगल प्रभात होगा। उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु जब वितरण करेंगे और मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तो सब मथुरावासी उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा के प्रेमी और वहां की युवतियां इनके मधु के समान वचन और इनका रूप देखकर बरबस लुट जाएंगे इनके ऊपर। इनकी सलज्ज मुस्कान, विलासपूर्ण भावभंगी, ऐसी कौन ऐसा है जिसके चित्त को न चुरा ले। हमें लगता है ये मथुरा चले जाएंगे तो फिर हम ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आएंगे? श्याम सुंदर, तुम हमारे जीवन हो। हम तो धन्य मानती हैं मथुरा के वासियों को, क्योंकि वो हमारे श्याम सुंदर को नेत्र भरकर पान करेंगे। आज मथुरा में महान उत्सव है। ये रमा रमण गुण सागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का वो दर्शन करेंगे, निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, ये अक्रूर कितना निठुर है। थोड़ी देर चित्त लगा के देखो, जो रात दिन भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से उनके सामने से प्रभु जा रहे हैं, क्या हालत हुई। अपने लोग तो केवल कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं। उनका हृदय देखो, थोड़ी देर उनके हृदय में हृदय की भावना को मिलाने को, क्या विकलता होगी गोपियों के हृदय में, क्या दशा हो जाएगी मैया की। लेकिन ये बाह्य लीला है। आंतरिक लीला में प्रभु कभी एक कदम भी धाम छोड़कर नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये अक्रूर कितना निठुर है सखी, ये हृदयहीन है। हमें लगता है
क्योंकि हमारी पीड़ा और दुख को ये नहीं समझेगा। हमारे प्राण प्रीतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है। अरे कोई दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधा रहा, आश्वासन भी नहीं दे रहा। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये प्रेमी जनों की बात हो। सखी अक्रूर की बात क्यों करती? ये कृष्ण भी तो कम निष्ठुर नहीं है ना। देखो देखो, ये चलने के लिए तैयार हो गए, एक बार भी हमारी तरफ देखकर बोला भी नहीं। अरे देखो, ये मतवाले गोपगण छकड़े तैयार कर रहे हैं, जल्दी मचा रहे हैं। अरे ये गोपजन जानते नहीं कि श्री कृष्ण गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये हमारे बड़े बूढ़े इनको समझाते क्यों नहीं? सखी, अब जो मन में आवे सो ये करे। हम कर भी क्या सकती हैं? विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं और स्वयं चलकर अपने प्राण प्यारे प्राणेश श्याम सुंदर श्री कृष्ण को समझाएंगी, रोकेंगी। ये क्या कर लेंगे कुल के बड़े बूढ़े जन? क्या कर लेंगे बंधुजन हमारा? अरे जब हमारे प्राण ही जा रहे हैं तो हम कैसे जीवित रहेंगे? अभी गए नहीं है तब हमारे चित्त की ऐसी दशा है कि हमें लगता है हमारा दुर्भाग्य प्रकट हो गया। सखी, इनकी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान, ये मीठी मीठी बातें करते थे, विलासपूर्ण चितवन से देखते थे, ये प्रेमालिंगन करते थे। रासलीला की वो रात्रियां जो बहुत विशाल थी, इन्होंने हमारे साथ बिताई। हम कैसे जी पाएंगे इनके बिना? धन्य है उसका जीवन जो कि हम कैसे प्रभु के बिना कैसे जिए। धन्य है उनका जीवन। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी चरणों की चरण रज की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु भीक्षसा। नमस्कार है, प्रणाम है ब्रज देवियों की चरण रज की। सखी, हम तुमसे सही कहते हैं, हम उनके बिना जी नहीं सकते। अपार विरह व्यथा की नदी आ गई, अब हम नहीं पार कर पाएंगे इसे, हम डूब जाएंगे विरह व्यथा में। अरे एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात कहती है। ये भरोसा था कि ये सायंकाल गौएं चरा के आए थे तो हम जीवित रहते थे। अब ये कैसे हम देखेंगे उनकी घुंघराली अलकावली, गले के पुष्पों के हार, गौओं के खुर की रज से मुखमंडित, बांसुरी बजाते मंद मुस्कान से, तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे दिन भर के विरह को शांत कर देते। भला अब हम कैसे जिएंगे? परीक्षित गोपियां वाणी से तो ऐसा कह रही थी, पर उनका हृदय का एक एक मनोभाव श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहा था। अभी श्री कृष्ण गए नहीं, जाने की बात सुनी तो विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल होकर लाज छोड़कर पुकार उठी। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसर्ज लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे पुकार पुकार कर सब गोपियां एक स्वर में रो रही हैं, सुललित स्वर में रो रहे हैं। विसर्ज लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। उच्च स्वर से रोते हुए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते।
सारी रात व्यतीत हो गई रोते रोते। सूर्योदय हुआ, अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके भेंट की बहुत सी सामग्रियां छकड़ों पर चढ़ा ली और चल पड़े। अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई। उनके दर्शन से कुछ विराग शांत हुई। वे श्याम सुंदर की तरफ देख रही थी, कुछ तो बोले, कुछ तो कहें। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के हृदय में बड़ी विराग्नि जल रही, संतप्त हो रही। तो इतना कहा कि मैं आऊंगा, बस मैं आऊंगा। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक सब चित्र लिखित ज्यों की त्यों वहां खड़ी रही। परंतु हृदय तो हृदयाराध्य मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ चला गया। बस एक शब्द जीवित रखे था, मैं आऊंगा। बस यही शब्द उन्होंने कहा है, मैं आऊंगा। गोपियां सोच रही थी शायद थोड़ी दूर जाकर वो पुनः लौट आएंगे, परंतु जब देखा नहीं लौटे तो सब निराश हो गए। सोचो क्या दशा होगी जब नेत्रों से भर भर कर भगवत रूप माधुरी का वही भगवान चले गए। कैसे, ये तो प्रेमी हृदय जानता है, और ऐसे नहीं समझ में आएगा कि विरह क्या होता है। जब यहाँ का तो सांसारिक जो प्यार है वो तो भोग वासना को लेकर के है, उपासना को लेकर थोड़ी है। जब अनुराग उत्पन्न होता है उस समय अनुरागी की जो दशा होती है, बिछुरत एक प्राण हरिले ही। रात दिन अब प्यारे श्याम सुंदर के चिंतन में आंसुओं से भींगे हुए कपोल, ऐसे पूरा ब्रजमंडल, क्या मैया, क्या सब गोपीजन, क्या गौएं, क्या बछड़े, क्या सखा, कुछ तो साथ जो गए थे उनकी बात अलग थी, लेकिन सब यहां पूरे ब्रज में एक ही शब्द, मैं आऊंगा। बस यही जीवित रखे था, बोले है ना आऊंगा। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर के साथ ऐसे घोड़े जो वायु के समान चलने वाले थे, पापनाशिनी परम पावन मोह भंजनी यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने मुख धोया और जैसा भगवान के श्रीअंग का रंग है ऐसा यमुना जी का श्याम रंग, जल पिया। इसके बाद बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण झुरमुट के समीप खड़े रथ पर जाकर बैठ गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को जब रथ में बैठा करके ले आ रहे थे तो उनके मन में बड़ी शंका हुई कि मैं बड़ा अनर्थ कर रहा हूं। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे गौर सुंदर, ये कृष्ण बलराम को जाकर पापी कंस के हाथ में समर्पित कर दूं, कहीं अमंगल ना हो जाए। मैं कितना अमंगल कार्य करने के लिए तत्पर हो गया। यही सोच रहे थे कि भगवान ने आज्ञा करी, चाचा जी ये अनंत तीर्थ ब्रह्महृद है, इसमें स्नान कर लो। वो गए, आचमन किया, प्रणाम किया यमुना जी को, और जे भी उस कुंड में डुबकी लगाई, उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। उनके मन में शंका हुई कि कृष्ण और बलराम जी को तो मैं बाहर रथ में बैठा लाया, ये जल में डुबकी लगाने पर कैसे दिखाई दे रहे? शायद वो रथ पर नहीं होंगे, यहां उतर कर आ गए होंगे जल में। तो बाहर निकले और देखा
कि रथ पर श्री कृष्ण बलराम, फिर डुबकी लगाई तो देखा जल में श्री कृष्ण बलराम। उनको लग रहा है क्या ये मैं भ्रम देख रहा हूं कि श्री कृष्ण बलराम जल में भी हैं और रथ में भी बैठे हुए हैं। फिर दोबारा डुबकी लगाई तो देखा बलराम जी की जगह अनंत फणधारी भगवान शेष जी। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व ये सब मुनि ऋषि ये लोकपाल सर झुका करके हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं, प्रत्येक फण पर दिव्य मणियां, कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर, और उनकी गोद में श्याम मेघ के समान भगवान श्री कृष्ण रेशमी पीतांबर पहरे हुए शांत भाव से, कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र, बड़ा सुंदर मुखारविंद और मुस्कुराहट प्रकट हो रही, चितवन चित्त को चुराए ले रही, बहुत सुंदर भौहें, नासिका, सुघड़, सुंदर कान, कपोल, लाल लाल अधरों की छटा निराली। देखा भगवान शेष की शैया पर श्री कृष्णचंद्र जो शयन कर रहे हैं, वक्षास्थल पर लक्ष्मी का चिन्ह, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि, त्रिवली युक्त उदर, पीपल के पत्ते के समान शोभायमान हो रही। अक्रूर जी ने देखा भगवान के श्री अंगों को, जिनमें मणियों से जटा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर, कुंडल, सुंदरी यज्ञोपवीत दिव्य मूर्ति अलंकृत, एक हाथ में कमल, शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा, गले में कौस्तुभ मणि, बनमाला, नंद, सुनंद, जय विजय, ये सब भगवत पार्षद वहां विराजमान हैं। और सनकादि परम ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा, महादेव, देवता, सर्वेश्वर, मरीच आदि 9 प्रजापति, प्रहलाद, नारद, बड़े बड़े भक्त, 8 वसु, ये सब स्तुति कर रहे हैं। ये अक्रूर जी ने देखा महामहिमा भगवान की। साथ में देखा श्री, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ये सब भगवान की दिव्य शक्तियां वहां, माया, लादिनी, संधिनी, ये सब शक्तियां वहां मूर्तिमान विराजमान है। कांपने लगे अक्रूर जी, भगवान का ऐसा स्वरूप। भगवान ने दिखाया कि देख कंस मार सकता है मुझे, अपना वैभव दिखाया। अब तो परम भक्ति से युक्त प्रेममय हो गया, सारा हृदय आनंद के आवेश से पुलकित, प्रेम भाव का उद्रेक, आंखों से आंसू बह रहे। अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरा। ये नहीं कि केवल कोरी भावना हो, नजदीक गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सर रख दिया, हाथ जोड़कर धीरे धीरे गदगद वाणी से अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की अक्रूर जी ने स्तुति की है, तो इसका श्रवण आगे करेंगे, जिससे ध्यान पूर्वक हम भगवान की महिमा को सुन सके। जल्दीबाजी में ग्रहण करना नहीं, उस समय भी हो गया, पर हम ये बताना चाहते हैं कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ। धन के लोभ से जुड़ जाओ, दुख निवृत्ति के लोभ से जुड़ जाओ, भगवान को जानने के भाव से जुड़ जाओ, भगवान को पाने के भाव से जुड़ जाओ, कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ। इनका स्वभाव और प्रभाव ऐसा है कि उसी दिन से आपका परम मंगल शुरू हो जाएगा। लेकिन परम मंगल आपके अनुसार नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तुम सोचते हो ये काम बन जाए तो परम मंगल हो जाएगा, ये बात बन जाए तो परम मंगल हो जाएगा, लेकिन अल्पज्ञ हो। भगवान दूर की देखते हैं कि इससे इनका मंगल हो जाएगा, तो भगवान पूरी नहीं करेंगे। वो मंगल भवन है, वो मंगल ही तुम्हारा करेंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास रख के एकमात्र केवल भगवान का आश्रय भरोसा और खूब नाम जप, और जितना बन सके अच्छे आचरण करो, अच्छे चरित्रवान बनो, तो भगवान की कृपा से ये जन्म सार्थक हो जाएगा। नहीं तो रोज की रोज आयु क्षीण हो रही।
श्वासें जा रही, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारा ये जीवन छिना, फिर हमसे कोई साधना नहीं बनेगी। 83,99,999 योनियों में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने प्यारे प्रभु का भजन कर सके या उनका पूजन कर सके या उनको पुकार सके। ऐसी तमोगुणमयी वृत्ति रहती, बस खाना पीना जीना भोग मर जाना, भय निद्रा आहार मैथुन, बस यही केवल दिमाग में रहता है। इसलिए जैसे बने उल्टे सीधे जैसे बने, भाव कुभाव जैसे बने, नाम पकड़ लो, नाम मंगल कर देगा। बड़ा, इसीलिए कहते बहुत कठिन है भजन करना। हमारी वृत्तियों को चुराने के लिए माया इतने षड्यंत्र रचती, हम जान ही नहीं पाते कि ये षड्यंत्र है, और मन भगवान के चिंतन से विमुख होकर माया का चिंतन करने लगता है। जैसे बने, मन ना लगे तो जबान से राम कृष्ण हरि बोलो, जबान से हरिशरणम राधा 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 हरे नमः, परम मंगल जबान से बोलो। यद जिह्वाग्रे, ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान, काम बन जाएगा। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। अगर नाम नहीं है भाई तो सब मिट्टी हो जाएगा। नाम है, एक नाम अगर ले लिया तो तुम्हारे तारने की पूरी व्यवस्था वो कर देगा। एक नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। ऐसे नाम को हम न छोड़ें, निरंतर जपे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।